Hello student, once again you all welcome the wonderful session of the Core Biology Institute। मैं अजहर सर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ा रहे होंगे। My dear student, in our previous lecture we study about the regeneration and fragmentation। अभी तक जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और हमारी जर्नी आज पहुंची है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। In our previous lecture we study about the what is the main differences between the fragmentation and regeneration। fragmentation और regeneration में क्या क्या differences होते हैं हमने देखा। क्या आपको याद है? थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कराना चाहूँगा। फ्रेगमेंटेशन ए काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन के अंदर होता क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी को फ्रैगमेंट में डिवाइड करके और हर एक फ्रैगमेंट से एक नया इंडिविजुअल बना रहा था। एग्जाम्पल मैंने दिया स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा एक एल्गी होता है जिसके पास मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर आप जाके वहां से देख सकते हैं। रीजनरेशन में हमने एग्जाम्पल दिया था आपको प्लानेरिया का। ठीक है, तो दोनों टेक्निक, फ्रेगमेंटेशन क्या है, रीजनरेशन क्या है, प्रीवियस लेक्चर में जाके आप उसको देख सकते हैं, उसके डिफरेंसेस को आप क्लियरिफाई कर सकते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन आल्सो अ काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। यहाँ पर हम कुछ प्लांट्स की बात करेंगे। ठीक है, और नाम ही से समझ में आ रहा है वेजिटेटिव, तो प्लांट पार्ट की ही बात होगी यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं कोई लेक्चर पढ़ने के दौरान आई रिपीट अगेन एंड अगेन कि आपके हाथ में पेन और नोट कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन। व्हाट इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट द डेफिनेशन अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन के बारे में पहले हम बात कर लिए। ठीक है, तो लिखेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव propagation is a type of asexual reproduction, is a type of asexual reproduction. Vegetative propagation is a type of asexual reproduction। ठीक है, in which, इसके अंदर क्या होता है, in which a part of plants such as leaf, root and stem form new body। बहुत क्लियर कर रहा हूं, कोई एकदम हर एक चीज फंडे के साथ बेटा। ठीक है, पहले आप देखिए डेफिनेशन मस्ट है। ठीक है, कोई अगर मैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये नहीं कि पहले मैं एग्जांपल देके समझाना शुरू कर दे। अगर मैं ऐसा करेंगे आप तो उसी के हिसाब से मार्क्स भी मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन अ टाइप ऑफ asexual reproduction in which a part of plant such as leaf, root and stem form new body। ठीक है, इस टेक्निक के अंदर प्लांट का जो पार्ट है, कौन कौन सा पार्ट, लीफ, रूट एंड स्टेम, ये इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं कि ये नई बॉडी को फॉर्म कर सकते हैं। बट हाउ, वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो अब यहां से अगला पॉइंट यहां पर नोट करके आप लिखेंगे। ठीक है, एक नोट वाला पॉइंट यहां पर आपको दे रहा हूं कि द वेजिटेटिव प्रोपगेशन
The vegetative propagation divides into two parts. Vegetative propagation divided into two part. ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। नंबर वन की बात करें अगर मैं यहां पर, नंबर वन नेचुरल वेजिटेटिव propagation natural vegetative propagation, and second one is the artificial vegetative propagation। देखिए बहुत क्लियर कर दिया हूं आपको यहां तक मैं, ठीक है। क्या मैं लिखा, व्हाट इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन? वेजिटेटिव प्रोपगेशन अ काइंड ऑफ asexual reproduction in which a part of plant such as leaf, root and stem form new body, है ना। प्लांट की जो रूट है, जो प्लांट का स्टेम है और जो प्लांट की रूट है, ये नई बॉडी को डेवलप करने की कैपेबिलिटी, पोटेंशियल रखते हैं, ठीक। The vegetative propagation are divided into two parts. वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हम लोग दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन इज द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड सेकंड वन इज द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो आइए अब बात करते हैं व्हाट इज द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड व्हाट इज द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो यहां पर एक मेन हेडिंग में दे रहा हूं, ठीक है, वही सेम हेडिंग बेटा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये आपकी हेडिंग थी, ठीक, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और द वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हम क्या करते हैं, यहां पर डिवाइड कर लेते हैं टू पार्ट में। वेजिटेटिव प्रोपगेशन डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, नंबर वन जो आपने यहां पर लिखा है वही आपको समझाना है मुझे। नंबर वन क्या है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सेकंड वन इज द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। शॉर्ट में लिख दिया हूं, यहां चीजें क्लियर थी, वहां थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया हूं, ठीक है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आइए देखते हैं कि व्हाट इज द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इन नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन वी टॉक्ड अबाउट थ्री थिंग्स, तीन चीज की हम इसमें बात करेंगे। पहली जो इसमें हम बात करेंगे, ठीक है, वो हम बात करेंगे लीफ की। किसकी बात करेंगे, लीफ की बात करेंगे। फिर बात करेंगे इसके अंदर हम लोग स्टेम की, और देन हम लोग बात करेंगे यहां किस चीज की, रूट की बात करें। समझ में आ रहा है, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, बस थोड़ा सा फोकस करके बस देखने की जरूरत है, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इन नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन वी इंक्लूड, हम इंक्लूड करते हैं, वी इंक्लूड लीफ, स्टेम एंड रूट, ठीक है। अब देखो लीफ के बारे में अगर मैं हम बात करें, पहले इतना आप इसको नोट करें, जल्दी से नोट करें इसको, आप या तो नोट करें या तो इसकी आप स्क्रीनशॉट लें, जितनी जल्दी हो गया। थोड़ा सा तेज काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखा है आप लोग। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर हमने तीन पार्ट को यूज किया, किसको किसको, लीफ को, स्टेम को और रूट को हमने ऐड किया, ठीक है। अब देखो लीफ क्या है, लीफ क्या है, लीफ परफॉर्म, लीफ क्या करेगा,
परफॉर्म करता है, लीफ परफॉर्म वेजिटेटिव प्रोपगेशन। लीफ क्या परफॉर्म, वेजिटेटिव प्रोपगेशन परफॉर्म करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल लीजिए इसका, एग्जाम्पल इसका है फिल्म। क्या भाई, ब्रायो फिल्म की लीफ होती है बेटा, ठीक है। अच्छा, ब्रायोफिल्म क्या है, मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर, देखिए यहां पर ध्यान से थोड़ा सा फोकस करके आप देखेंगे यहां पर ब्रायोफिल्म क्या, लीफ जो है, यहां पर देखें आप ध्यान से, चल ध्यान से देखिए, दिस इज द लीफ ऑफ द ब्रायोफिल्म। देखिए आपने क्या कहा कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर हम लोग तीन चीज की बात करेंगे, लीफ की बात करेंगे, स्टेम की बात करेंगे और रूट की बात करेंगे। ये जो आपको पत्ती दिख रही है यहाँ पर, ये ब्रायोफिल्म की लीफ है, ठीक है। अगर में ये ऐसे जगह गिर जाती है पेड़ से जहां पर मॉइस्ट कंटेंट एरिया हो, मतलब कि जहां पर थोड़ा सा वाटर कंटेंट हो, पानी की मात्रा हो, तो जहां गिरेगा वो ना, ये देखो ये जो पत्ती का जो ये आखिरी हिस्सा है यहाँ पर, जो लीफ का जो है ये लास्ट पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पर, ये वाला लास्ट पार्ट, इसको मार्जिन ऑफ लीफ कहते हैं, जो लीफ की मार्जिन है, ठीक है। इस मार्जिन से क्या होगा कि छोटे छोटे बड का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, देखो इस तरीके से छोटे छोटे बड का फॉर्मेशन हो जाएगा, बड बन जाएगा, बड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और हर एक बड से क्या होगा, एक नया प्लांट डेवलप हो गया। देखो हर एक बड से क्या हो जाएगा, एक नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं कि ब्रायोफिल्म की एक सिंगल लीफ ने क्या किया, एक ढेर सारे नए प्लांट को जनरेट कर दिया, फॉर्म कर दिया। अब ये प्लांट बढ़ रहा है तो नीचे इसके रूट्स भी होंगी छोटी छोटी, समझ में आ रहा है। क्या आपने देखा कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब जिसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेयर ना हो, जिसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेयर ना हो। तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन में ये पत्ती पेड़ से अपने से नीचे गिरी, और उसके बाद क्या हुआ, गिरने के बाद इसमें बड का फॉर्मेशन हुआ और एक लीफ से ढेर सारे प्लांट का फॉर्मेशन हो गया। तो अ सिंगल पेरेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोर एंड मोर प्रोजेनी, ऐसा कह लो, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया लीफ का एग्जांपल। चलो स्टेम की बात कर ले, ठीक है, स्टेम की बात कर लेते हैं। अब भाई यहां पर आ जाओ, ठीक है, स्टेम की बात करें। देखो स्टेम में क्या होता है, ठीक है, नोट करिए इसको, नोट करिए जल्दी, थोड़ा सा फास्ट। चलिए देखिए स्टेम के अंदर क्या है भाई, वही सेम कहानी। स्टेम क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, स्टेम भी क्या करेगा, परफॉर्म करेगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। स्टेम में क्या कहेगा, एग्जांपल लीजिए इसका, एग्जांपल लीजिए इसका, एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल में आप लेंगे इसका पोटैटो, क्या लेंगे, पोटैटो ले लीजिए, जिंजर ले लीजिए, ओनियन ले लीजिए। तीन एग्जांपल लीजिए, ग्रास भी आती, घासेस भी आती, ग्रास जो होती है ना, ग्रास, ठीक है। तो स्टेम भी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। कैसे है, आइए देखते हैं। देखो मैं आपको एक डायग्राम दे रहा हूं, यहाँ पर दो डायग्राम आपको मैं दे रहा हूं समझाने के लिए, एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। ये देखिए, ये है पोटैटो, दिस इज द पोटैटो एंड दिस इज द जिंजर, ये है अदरक। ये क्या है भाई, अदरक, ठीक है। अब दोनों डायग्राम को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, फोकस करके, ठीक है, फोकस करके देखेंगे, समझ में आ जाएगा कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर आपने क्या किया। देखो एक टर्म होता है प्रोपग्यूल। प्रोपग्यूल का क्या मतलब होता है कि मान ले ये प्लांट है, मान ले ये कोई प्लांट है, ठीक, चल भाई ऐसे समझ, ये देख, देख ये कोई प्लांट है, ठीक है बेटा, ये तो है कागज, ठीक है, समझ ले एग्जांपल के लिए, ये कोई प्लांट है। इस प्लांट के पार्ट को मैंने ऐसे तोड़ दिया, क्या किया, तोड़ दिया, ठीक है। इस तोड़ने के बाद इस वाले प्लांट के पार्ट को, ठीक है, मैंने ऐसे जमीन पर ऐसे गिरा दिया, और जहां उसको फेंका मैंने उसी जगह से एक नया प्लांट क्या हुआ, डेवलप हो गया। तो ये जो मैंने पार्ट नीचे प्लांट का गिराया था ना, छोटा सा पार्ट, इसी छोटे पार्ट को हम कहेंगे प्रोपग्यूल। क्या बोलेंगे, प्रोपग्यूल कहेंगे, जिससे एक नया प्लांट बन के पैदा हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखो यहां पर, अगर मैं आप जो है मिट्टी में,
देखो लोग सोचते हैं कि भैया क्या ये पोटैटो, जिंजर, ओनियन ये क्या है, रूट है? नहीं, ये स्टेम में आते हैं बेटा। पोटैटो स्टेम है, ठीक है, जिंजर अदरक स्टेम है, और ये ओनियन भी क्या है, स्टेम है। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं आप एक आलू को, एक पोटैटो को अगर मैं आप मिट्टी में लगा दो, साइज छोटी रहेगी, साइज, फिर देखो क्या होगा, यहाँ से कुछ बड का फॉर्मेशन होगा, कुछ जो है इस तरीके से छोटे छोटे बड का फॉर्मेशन हो जाएगा, बड इस तरीके से बन जाएंगे छोटे छोटे। आप देखें अगर मैं आलू आप घर में रख दो तो उस ऊपर से छोटे छोटे बड निकल आते हैं, आई स्पॉट भी कहते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, जो बड निकल आते हैं, अब वो क्या होगा, देखो एक आलू हमने मिट्टी में लगाया और उस मिट्टी से, बड से ऐसे एक न्यू शूट, एक नया शूट निकलेगा, क्या एरियल शूट कहते हैं, जो कि मिट्टी को चीरते हुए ऊपर आ जाएगा। मिट्टी को चीरते हुए क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, और मिट्टी के अंदर एक आलू से, एक पोटैटो से ढेर सारे पोटैटो का फॉर्मेशन होगा। कभी अगर मैं आप खेत में देखे हो कि आलू का पौधा अगर मैं आप उखाड़ें तो एक पौधे में ढेर सारे आलू आपको जो है हैंगिंग पोजीशन में दिखाई देंगे। समझ में आ रहा है? तो स्टेम में नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कौन शो कर रहा है, पोटैटो शो कर रहा है। जिंजर ले लो, देखो अदरक में क्या होता है, अदरक का जो सबसे ये लास्ट पार्ट होता है ना, देखो अदरक का जो सबसे लास्ट पार्ट है ना, ये बड वाला होता है। ये क्या होता है, जो आखिरी हिस्सा होता है उसको बड कहते हैं। क्या कहते हैं, बड कहते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब एक अदरक अगर मैं आप लगा दो मिट्टी में, सेम एग्जांपल हुई, एक अदरक अगर मैं आप मिट्टी में लगा दो तो ऊपर से एक एरियल शूट, ऐसे एक जो है बड मतलब बन जाएगा, बड ऊपर की तरफ आ जाएगा, बड़ा होके मिट्टी से ऊपर आ जाएगा, और नीचे उस सिंगल अदरक से जमीन में ढेर सारी अदरक क्या होंगी, आपने एक लगाया था लेकिन ढेर सारी अदरक क्या हो गई, पैदा हो गई। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया एग्जांपल किसका भाई, स्टेम का। ठीक है, अब आ जाइए लास्ट पार्ट आपका है रूट का। किसका है भाई, रूट का। तो थोड़ा सा इस डायग्राम को हम लोग मैनेज कर लिया जाए, इस डायग्राम को कर लिया जाए इधर, कि आपको जो है ये चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, अब आ जाइए यहां पर, ये देखिए, अब आ जाइए रूट के ऊपर। ठीक, ये देखिए रूट है किसका भाई, रूट में, रूट के अंदर हम लोग एग्जांपल लेंगे स्वीट पोटैटो का। किसका एग्जांपल लेंगे, रूट के अंदर एग्जांपल हम लोग किसका लेंगे, स्वीट पोटैटो का एग्जांपल लेंगे। ठीक है। अच्छा, स्वीट पोटैटो में क्या होता है भाई, देखो जो स्वीट पोटैटो होता है ये भी परफॉर्म, ये सेम चीज मैंने लिखा वो इसमें भी लिखेंगे कि जो रूट आल्सो परफॉर्म वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फॉर एन एग्जांपल क्या देंगे, स्वीट पोटैटो। देखो ये जो स्वीट पोटैटो होते हैं गांव में इसको क्या कहते हैं भाई, कन्ना कहते हैं, कन्ना, मीठा आलू। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब देखो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर। अच्छा, इसको पहले मैं हटा लेता हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देख बेटा, यहाँ देख ध्यान से, तो ये देखो आप ध्यान से फोकस करके देखो। यहाँ पर देखो ये जो लास्ट वाला रूट वाला पार्ट है, रूट वाला, ठीक है, इसकी रूट को आप कट कर लो। ठीक है, मैंने स्वीट पोटैटो के रूट को काट लिया। मान लो ये स्वीट पोटैटो है, ये नीचे वाली उसकी रूट है, मैंने रूट को ऐसे कट कर लिया, कट करके इस रूट को मैंने मिट्टी में लगा दिया। ठीक है, जहां पर मिट्टी में हमने इस रूट को लगाया वो रूट क्या करेगी, ग्रो करेगी, और उसकी जो स्टेम है वो ऊपर की तरफ आ जाएगी, और नीचे एक रूट से यहां पर, ठीक है, ढेर सारे स्वीट पोटैटो का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब हमने एक रूट मिट्टी में लगाई थी, उस एक रूट से मिट्टी के अंदर, इनसाइड दी सॉइल, मिट्टी के अंदर ढेर सारा स्वीट पोटैटो बन जाएगा। तो रूट इज ऑल्सो परफॉर्म वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फॉर एन एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो। ठीक है। अच्छा बेटा, दिस इज ऑल अबाउट द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर हम लोग बात करते हैं लेयरिंग की, ग्राफ्टिंग की एंड कटिंग की। 3 प्रोसेस है, और उसी में एक चीज और जोड़ देंगे बेटा, टिश्यू कल्चर उसमें ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दो, एक बार रिकॉल कर लो आप ध्यान से कि व्हाट इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन अ काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द प्लांट बॉडी सच एज लीफ, रूट एंड स्टेम फॉर्म न्यू बॉडी। रूट के पास, लीफ के पास और स्टेम के पास इतना पोटेंशियल होता है कि वो नए बॉडी का फॉर्मेशन कर सकती हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे जी? 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, नेचुरल वेजिटेटिव
प्रोपगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे लीफ। अच्छा, नेचुरल का मतलब क्या है? जहां पर ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट ना हो, जहां पर ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस ना हो, कोई इंटरफेयर ना हो, तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर हम बात करेंगे लीफ की, स्टेम की और रूट की। लीफ भी परफॉर्म करेगा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्टेम भी परफॉर्म करेगा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, रूट भी परफॉर्म करेगा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। तो लीफ का एग्जांपल क्या है? ब्रायोफिलम की लीफ होगी। स्टेम का एग्जांपल क्या है बेटा? पोटैटो, ओनियन एंड जिंजर, ठीक है। रूट का एग्जांपल क्या है? स्वीट पोटैटो। दिस इज ऑल अबाउट दी वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा यहां पे आप फोकस करेंगे ध्यान से। आप देखिए एनसीईआरटी यहां पर क्या कह रही है, आइए आप इसको नोट कर लिए हैं, नोट कर लें। तो कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट की बात कर लिया जाए यहां पर, ठीक है। तो एनसीईआरटी आपकी क्या कहती है स्टूडेंट? आइए थोड़ा सा फोकस करते हैं यहां पर हम लोग। चलिए आइए देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा वेट करें, सब्र करें। ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाइए यहां पर आप लोग, ठीक। थोड़ा सा एनसीईआरटी को हम लोग रीड आउट कर लेंगे तो चीजें जो आप पढ़े हैं वो एकदम क्लियरिफाई हो जाएंगी आपको, ठीक है। चलिए आइए चैप्टर पे हम लोग पहुंचने वाले हैं स्टूडेंट। ये तो आप पढ़ ही चुके होंगे बडिंग, ठीक है। बडिंग भी पढ़ लिए, रीजनरेशन पढ़ लिए, फ्रेगमेंटेशन पढ़ लिए आप लोग। ये देखिए दिस इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन यहाँ पर है तो थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर आप लोग फोकस करें, ध्यान से एकदम। क्या लिखा है? देयर आर मेनी प्लांट्स इन विच पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स, यही मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है। डेवलप इनटू न्यू प्लांट अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन, वो नए प्लांट को बनाएंगे, लीफ भी, रूट भी और स्टेम भी, लेकिन एप्रोप्रिएट कंडीशन होनी चाहिए। मतलब कंडीशन क्या भाई? मॉइस्ट एरिया होना चाहिए, वहां पर वाटर का कंटेंट होना चाहिए, तभी तो कोई प्लांट ग्रो करेगा, ठीक है। देन आफ्टर अनलाइक इन द मोस्ट एनिमल्स, ठीक है, plants can indeed use such as mode of reproduction. This property of vegetative propagation is used in the method such as layering or grafting and grow many plant like sugarcane, roses and grapes for the agriculture purposes. देख बेटा, अब यहाँ पर लेयरिंग की बात कर दिया है, ग्राफ्टिंग की बात कर दिया है और कटिंग की बात कर दिया है, ठीक है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अभी तक आप केवल क्या पढ़े हो? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही देखे हो, जहां पर रूट, स्टेम और लीफ की हमने बात की है। तो बाकी की बात हम कहां पर करेंगे? अगले लेक्चर में, जिसका नाम है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फिर यहां पर दिया है, चलिए बाकी की बात जो यहां पर लिखा है बेटा वो सीधा सीधा इंडिकेट करता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को, ठीक है। तो आपको मे बी सारा क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, ये दो तरीके का होता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर हम बात करते हैं लीफ की, स्टेम की और रूट की। आर्टिफिशियल के अंदर हम लोग बात करेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे कटिंग की, ग्राफ्टिंग की एंड लेयरिंग की, एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नेम क्या बेटा? टिश्यू कल्चर, ठीक है। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ, एक नए इरादे के साथ, ठीक है। और नाम होगा लेक्चर का आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट। इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, डेफिनेटली यू ऑल अचीव आवर गोल।